हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ब्रेकडाउन। मैं नीति महाजन हूँ और पिछले ही हफ्ते यहाँ आकर मैंने आपको बताया कि मेरा ये एक इनिशिएटिव है टू स्प्रेड क्लाइमेट एजुकेशन टू मेक सस्टेनेबिलिटी मोर एक्सेसिबल टू पीपल। एंड टुडे आज मुझे आपको मेरी कहानी बतानी है बिकॉज माई एंट्री इन टू दिस फील्ड मैटर्स अलॉट। क्योंकि आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे, आप हर जगह देखेंगे, आपको बहुत लोग बोल रहे हैं बहुत चीज़ें करने के लिए और बहुत अच्छी चीज़ें करने के लिए, जो एक इको फ्रेंडली या एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीका होगा जीने का। पर मैं इस फील्ड में काम करती हूँ और ये मुझे सुपीरियर या इन्फीरियरिटी की बात नहीं है। बहुत लोग ऑन इंटरनेट आपको बोलेंगे आप ये चीज़ खरीदें तो ये बेटर है, आप ऐसे करें, आप अभी आपके पास जो है वो फेंक दें। तो ये जो एक नोशन बना है कि सस्टेनेबिलिटी कैसे स्प्रेड करनी है या कैसे अपना लाइफ इको फ्रेंडली करना है या छोटी बड़ी जो पर्सनल इम्पैक्ट की हम बातें करते हैं, ये एक नोशन बहुत अलग है। क्योंकि चीज़ें इतनी मुश्किल है नहीं, बस बनाई गई हैं। क्योंकि हर चीज़ को कैपिटलाइज किया जाता है और इसको भी कैपिटलाइज किया गया है। तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँची इज़ इज़ वन क्वेश्चन विच आई वॉन्ट टू आंसर फॉर माई सेल्फ एंड आंसर इन फ्रंट ऑफ हूएवर इज वॉचिंग। मुझे हमेशा से एनवायरमेंटल साइंसेस पसंद था। मेरे स्कूल में उसको ईवीएस कहते थे और मुझे हमेशा से पता था कि मुझे एनवायरनमेंट में कुछ करना है, दो मुझे आई वाज नॉट ऑलवेज श्योर। मैंने इंजीनियरिंग की इन अर्थ साइंसेस विच जहाँ पे मैंने बहुत सारी जियोलॉजी, ज्योग्राफी, अर्थ के बारे में, मिनरल्स, रॉक्स, हर चीज़ के बारे में पढ़ा। मैंने जीआईएस भी पढ़ा विच इज़ जियोस्पेशियल एनालिसिस, विच इज़ जीपीएस जो हमारे मैप्स होते हैं अर्थ के लिए, तो अर्थ के बियॉन्ड हम चीज़ें कैसे मैप करते हैं वहाँ पे मैंने वो सीखा। और तब मुझे समझा कि शायद इसका बीच का वे है एनवायरनमेंट विच मैटर्स एवरीवेयर। और मानिए ना मानिए, मैंने एनवायरनमेंट का लिंक इसरो से भी लगाया है। सो इट इज़ एवरीवेयर, सस्टेनेबिलिटी इज़ एवरीवेयर और हमें बस इसे महसूस करना है। फिर मेन पॉइंट आया कोविड में, जब मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हो रही थी और मुझे लग रहा था कुछ अलग करना है, कुछ बेहतर करना है। तो मैंने ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज़ डिस्कवर किए जो थे ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में। और ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में हम किसी और वीडियो में पक्का आएँगे। बट ग्रीन बिल्डिंग्स एसेंशियली ब्रीफली आर मेड फ्रॉम इको फ्रेंडली मटीरियल्स। मतलब या फिर उसका एसेंशियली ज़्यादा लाइट कैसे आएगा? एसेंशियली आपकी जो बिल्डिंग है जहाँ आप रहते हो, वहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी और आर्टिफ़िशियल एनर्जी और कम लगे और आपके एमिशंस कम हो, ये ग्रीन बिल्डिंग्स हैं। सरकार ने बहुत सारे लॉज़ वैसे भी लगाए हैं जहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स लोगों को फॉलो करनी होती है। पर इन ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में मुझे एक बेसिक, क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग्स बस उस बिल्डिंग के बारे में नहीं है, वो लोगों के बारे में है कि आप अपनी एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे लीड कर सकते हैं। और आपकी बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके आपके घर से ही नहीं, पर एक सोसाइटी से आती है, एक वेलबींग, ओवरऑल वेलबींग को ध्यान में रख के आती है। और इस तरह से आई एंटर्ड इनटू द फील्ड और मुझे हमेशा इस फील्ड में कुछ करना था। और मैं इसी तरह से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये सोच के कि मेरा वीडियो अगर आप तक पहुँचे, तो आने वाली वीडियोज़ में ये ज़रूर आएगा कि आप मुझसे हर छोटी-छोटी बात भी अगर एक इंटरेक्शन की तरह है कि मेरा रिकमेंडेशन है। और कोई भी इंसान, मतलब ये मेरा एक कांस्टेंट रिमाइंडर मैं चाहती हूँ रहे इस पूरे द जर्नी ऑफ दिस चैनल में, कि आप जितना भी चाहें आप 100% सर्कुलर नहीं हो सकते हैं। या तो उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए ताकि आप बहुत सारी सर्कुलर एज़ इन बहुत सारी इको फ्रेंडली चीज़ें खरीदें। पर इसका मतलब ये भी है कि आप अपनी करंट चीज़ें जो है वो फेंक रहे हैं, जो भी एक अच्छी बात नहीं है, या उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। और मैंने भी अपने एक्सपीरियंसेस से जाना है कि चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है जो हमें दिखाई जाती हैं। बहुत बहुत बेसिक चीज़ें हैं और इस पे हम बाद में आएँगे। शायद मैं ग्रीन बिल्डिंग से ही शुरू करूँगी, क्योंकि ये जो इतना सारा पॉल्यूशन है जहाँ बाहर कुछ नहीं दिखता, उसका कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा कारण है। और कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए और कैसे हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। और होना चाहिए मैंने सरकार के लॉज़ के द्वारा बताया गया है, पर वहाँ पे भी एक कोहेरेंस कम है। तो keep following, keep watching, please subscribe. And these are some intro videos, so bear with me until I come to the main point. पर ये एक जर्नी है, मैं भी और आप भी मेरे इस जर्नी का हिस्सा है। एंड आई रियली होप कि ये सुन के आप आप भी अ, मेरी बात आप तक पहुँचे एसेंशियली। और मैं इसको एक व्लॉग की तरह रखना चाहती हूँ। आई वांटेड टू बी अ डिस्कशन। आगे जाके आई माइट यूज़ प्रॉपर एडिटिंग टेक्निक्स एंड इन्फोग्राफिक्स एंड एवरीथिंग, बट अभी के लिए ये मेरी कहानी आपकी तरफ है। और मैं एक वीकली गोल सेट करना चाहती हूँ जहाँ पे
अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप बस एक चीज़ कीजिए, अगर आप ये देख रहे हैं, अज्यूमिंग आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है, उसमें यूट्यूब है, तो यूट्यूब ऐप होगा। तो आपके ऐप स्टोर पे आप एक कोई भी एमिशन कैलकुलेटर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उस एमिशन कैलकुलेटर से आप एक रिक्शा से कितना डिस्टेंस गए, उतना आपने अगर डाला, तो एक एमिशन आएगा। उससे आपको करना कुछ नहीं है। बट अगर हम हमारे एमिशंस मैं एमिशंस में भी आगे आऊँगी, पर अगर हम कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ये इसका भी हम ट्रैक रखें, तो भी हम एक कॉन्शियस लाइफ़, एक बेटर लाइफ़ की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। So I will give you and myself a weekly challenge that this week, if you're watching this video, please go to your Play Store, App Store, एक एमिशन कैलकुलेटर डाउनलोड कीजिए। बहुत सिंपल, बस आपको आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल डालना होता है और बस आपके एमिशंस कैलकुलेट हो जाते हैं। तो बस एक छोटी रिक्वेस्ट है मेरी, एंड वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये मेरी भी पहली यूट्यूब जर्नी है, सो प्लीज़ रिकमेंड मी व्हाट टू कवर, व्हाट नॉट टू कवर, एवरीथिंग, एंड थैंक यू सो मच।